हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे शर्मा जी कौशल्या जी से कहते हैं कि मुझे शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, पर मैं शामिल नहीं होऊंगा। आपको कन्यादान करना है, आप कर सकती हैं। और फिर आप देखेंगे कि कौशल्या जी कहती हैं साक्षी से कि बेटा, मैंने तुझे अपनी बेटी माना है, इस घर से मैं तेरा विदाई ज़रूर करूँगी। और फिर इधर आप देखेंगे तरुण अपने दोस्त से बात करता है, उसे बहुत गुस्सा आती है। वो ये कहता है सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, साक्षी का फ़ोन ही नहीं उठ रहा, और उसने अब तो फ़ोन अपना स्विच ऑफ करके रखा है, बात नहीं हो पा रही, पता नहीं वहाँ पर क्या चल रहा है, कुछ हाल चाल नहीं मिल पा रहे वहाँ के। और फिर इधर तरुण कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारी ज्वेलरी खुद हड़पना चाहती हो। तो तरुण का दोस्त कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो तुझे धोखा देने की सोच रही हो। तो तरुण कहता है कि नहीं, वो ऐसा कभी नहीं सोच सकती। और फिर तरुण मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं वाकई में वो ऐसा तो नहीं कर रही। और फिर इधर तरुण का दोस्त कहता है कि कहीं वो राजवंश के बातों में तो नहीं आ गई। इधर आप देखेंगे मालती जी देखती हैं कि मेरी साड़ी 15,000 की साड़ी थी, उस कमबख्त वेटर ने तो ख़राब करके रख दी, और अब तो इसके ड्राई क्लीन के पैसे भी बहुत सारे जाएंगे। बीनू जी, आप ही देखो ना कैसे ये वेटर लोग होते हैं। और मालती ये वीनू जी को समझाती है। इधर आप देखेंगे कि वो ये कहती है कि हमारे घर में क्या नारी निकेतन खुलने वाला है दूसरा। तो फिर वीनू जी कहते क्यों। तो वो बताती है कि जो भी देखो अनाथ लड़की है, सब लोग यहीं उठा कर ले आते हैं, जैसे यहीं पे नारी निकेतन खोलना है। और हमारी सासू माँ को देखो, वो हर अनाथ लड़की को अपनी बेटी बना लेती हैं, उन्हें जाने कितना शौक चढ़ा है अनाथों की सेवा करने का, सब हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। इधर आप देखेंगे वसुंधरा जी रागनी को थैंक यू बोलती हैं कि तुमने पार्टी का इंतज़ाम सब बहुत अच्छा किया, बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड की पार्टी ऑर्गेनाइज़ की। और फिर वो ये कहती हैं कि तुम जाओ, ऐसा करो आज खुशी के साथ 2-3 दिन तुम समय बिता लो, फिर तो वो अपनी नई मम्मा के साथ ही सोएगी। और रागनी ये सुनकर एकदम चुप हो जाती है। वसुंधरा जी कहती हैं और तुम जल्दी जाओ और खुशी के साथ ही अपने 3 दिन बिता लो। और रागनी सोचने लगती है। इधर आप देखेंगे कि अनमोल टैमी और खुशी के साथ बैठा बातें कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर रागिनी आ जाती है। अनमोल देखता है कि रागिनी आ गई है। फिर वो कहता है कि देखो तुम्हारी मासी माँ आ गई हैं, अब वो तुमको लोरी सुनाएंगी। तो रागिनी कहती है कि चलो ऐसा करते हैं कि अब तुम लोग सो जाओ। तो खुशी कहती है कि मासी माँ पहले आप मुझे लोरी सुनाइए, फिर हम सो जाएंगे। तो वो कहती है कि अच्छा। और वो लोरी की बात हो रही होती है तो अनमोल कहता है कि लोरी तो कुछ मुझे भी आती है। तो इतने में वहाँ पर आलेख आ जाता है और आलेख कहता है कि नहीं टेमी के पापा, आपको लोरी अच्छी नहीं आती है, रागिनी लोरी अच्छी सुनाती है, रागिनी को ही लोरी सुनाने दो ना। और फिर तमन्ना और खुशी बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ पर आलेख भी लेट जाता है। और फिर रागिनी तीनों लोगों को लोरी सुनाती है। और लोरी सुनते सुनते टैमी, खुशी और आलेख तीनों लोग सोने लगते हैं। इधर अनमोल भी रागिनी की लोरी सुन रहा होता है, उसका ध्यान भी रागिनी की तरफ होता है। रागिनी तीनों लोगों को लोरी सुना रही होती है और टैमी, खुशी और आलेख तीनों लोग लोरी सुनते सुनते सो जाते हैं। इधर रागिनी रोने लगती है तो अनमोल रागिनी को उठाता है और उसके आंसू पोंछने लगता है। और फिर उसके आंसू वो पोंछ रहा होता है तो रागिनी हट जाती है, दूसरी तरफ घूम जाती है। तो अनमोल उसको संभालने लगता है, लेकिन रागिनी अनमोल की तरफ देखती है फिर चुप हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि साक्षी रात को बैठ के एक लेटर लिख रही है। वो लेटर उसने कौशल्या जी के लिए लिखा है। वो लेटर लिख के एक बैग में सारी ज्वेलरी भर के वहाँ से जाती है। वो निकलने लगती है, अपने रूम का गेट बंद करती है और चुपचाप वहाँ से बैग लेकर निकलती है। इतने में देखते हैं ऊपर से नानी जी उतर के आ रही होती हैं। और नानी जी जब उतर के नीचे आ रही होती हैं तो साक्षी पिलर के पीछे छुप जाती है। और फिर वो इधर आप देखेंगे तरुण बार बार साक्षी को फ़ोन कर रहा है, लेकिन साक्षी का फ़ोन बंद आ रहा है और तरुण का दोस्त भी वहीं पर है। इधर नानी जी कहती हैं बताओ, इतना सारा बिजली का बिल आता है, अब इतनी सारी लाइट्स भी रात को खुली छोड़ देते हैं, ये काम भी लगता है मुझे ही करना होगा। और फिर वो लाइट्स बंद करने के लिए जाती हैं और जिधर जहाँ पर साक्षी खड़ी होती उधर ही जाती हैं। इधर तरुण बहुत परेशान है। तरुण का दोस्त कहता है कि अब लगता नहीं है कि वो आएगी। तरुण कहता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे राजवंश हाउस जाना ही पड़ेगा। इधर
साक्षी इंतज़ार कर रही है कब नानी जी वहाँ से हटें और मैं जाऊँ। नानी जी जैसे किचन में जाती हैं तो साक्षी वहाँ से निकलती है। राजवंश हाउस जाने के लिए तरुण बाइक स्टार्ट करता है। इतने में एक ऑटो पीछे से आता है। तरुण का दोस्त वहीं पे छुप जाता है। वो कहता है मैं जा रहा हूँ। इतने में साक्षी वहाँ पर आ जाती है। इधर तरुण कहता है कि तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई, तो वो ये कहती है कि वहाँ पर घर में कोई मुझे निकलने ही नहीं दे रहा था। तरुण कहता मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैं तो राजवंश हाउस जा रहा था तुम्हारी खबर लेने के लिए, पता नहीं क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना। इधर साक्षी बता रही होती है कि शर्मा परिवार में सब लोग बहुत अच्छे हैं, माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। इधर तरुण सारी ज्वेलरी चेक करता है। वो ये कहता है कि मिसेस शर्मा ने जो तुम्हें नेकलेस दिया था वो कहाँ ले जाओ, उन लोग को वापस कर दो जाकर, और ये शादी तोड़ के आ जाओ। तो साक्षी चुप हो जाती है। तरुण कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? तो साक्षी कहती है कि नहीं, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकती। इधर काव्य अपनी माँ मालती से कहता है कि खुशी की नई मम्मा उसका ध्यान तो रखेगी ना, उसे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगी ना, और उसको लोरी सुनाएगी। लेकिन मालती कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे मत परेशान कर। और फिर वो कहती है कि जब वो आ जाए तो उसी से पूछ लेना। तो काव्य को नींद नहीं आती, वो उठ जाता है। इधर साक्षी कहती है कि तुम क्या चाहते हो फिर बताओ, मैं सबको धोखा इतना नहीं करेंगे। तो साक्षी सोचने लगती है। साक्षी कहती है कहीं ऐसा ना हो कुछ प्रॉब्लम हो जाए। और वो तरुण कहता है कि नहीं, 3 दिन, बस 3 दिन के बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम देखना, हम ये सब अपने बच्चे के लिए तो कर रहे हैं। तो साक्षी सोचने लगती है। इधर आप देखेंगे काव्य जैसी साक्षी के रूम में जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, पूरे घर को बुला लेता है। वो कहता है कि खुशी की नई मम्मा खो गई, खुशी की नई मम्मा खो गई। सभी लोग देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। शर्मा जी की नज़र टेबल पे रखे एक लेटर पे पड़ती है और शर्मा जी वो लेटर उठाने के लिए जाते हैं। इधर कौशल्या जी को चिंता होती है। शर्मा जी वो लेटर उठा लेते हैं और वो लेटर उठा के पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, सभी लोग मेरी वजह से परेशान होते हैं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। और इतना ही लिखा। बीनू भी वहीं खड़ा होता है। कौशल्या जी और मिस्टर शर्मा ये सुन कर के परेशान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि साक्षी ने ऐसा लेटर क्यों लिखा। और शर्मा जी अब ये लेटर पढ़ने के बाद साक्षी के बारे में सोच रहे हैं।